स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसको ले लेते हैं y इक्वल्स टू अंडर रूट नेगेटिव एक्स। अब अगर आप इसकी डोमेन फाइंड आउट करने के लिए इस फंक्शन को एनालाइज करें तो आपको एक बात क्या समझ में आएगी कि यहाँ पे x जो है वो नेगेटिव है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपली 1 रखती हूँ तो देखें y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स की वैल्यू मैंने क्या रखी 1, तो ये -1। अब ये -1 का आंसर मुझे क्या रिटर्न होगा, आयोटा। आयोटा तो मेरे पास एक्सेप्टेबल आंसर होता ही नहीं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे नहीं रख सकती -1। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -2 रख देती हूँ तो ये भी मुझे क्या देगा, 2 आयोटा। इसी तरह अगर मैं -3 रखती हूँ तो वो भी मुझे क्या देगा, 3 आयोटा। तो इसका मतलब मुझे क्या बात समझ आई कि इस फंक्शन के अंदर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं रख सकती। सही है, क्योंकि अगर नेगेटिव नंबर मैं रखूंगी तो आंसर मुझे आयोटा की फॉर्म में आ रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है। फिर अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल -1 रख लेती हूँ, ठीक है। x की वैल्यू मैं -1 रखती हूँ तो ये देखें, ये वाला माइनस और ये -1 मैंने x की वैल्यू रखी तो ये माइनस माइनस क्या बन गया, +1 बन गया। तो अंडर रूट +1 की वैल्यू क्या आती है, अंडर रूट +1 की वैल्यू 1 ही आती है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे -2 आंसर रख लेती हूँ, मतलब x की वैल्यू मैं -2 रखती हूँ तो ये नेगेटिव नेगेटिव दोनों क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी अंडर रूट 2 आंसर आ रहा है। फिर सीधा अगर मैं -3 रख लेती हूँ तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव, और ये अंडर रूट 3 आंसर आएगा। यानी अगर मैं कोई भी नेगेटिव नंबर इसके अंदर डाल रही हूँ तब तो मेरे पास आंसर आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव नंबर डालने पे मेरे पास आंसर नहीं आ रहा, आयोटा आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इसकी जो डोमेन है उसके अंदर हम नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 0 तक के नंबर्स तो रख सकते हैं, लेकिन 0 से ऊपर पॉजिटिव नंबर कोई भी हम नहीं रख सकते, क्योंकि पॉजिटिव नंबर रखने पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसकी जो डोमेन है वो हमें क्या पता चली कि इसकी डोमेन जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 0 तक की है, और 0 भी हम रख सकते हैं, क्योंकि 0 के साथ तो कोई साइन नेगेटिव हो पॉजिटिव हो उसका मतलब मसला नहीं होता ना। अंडर रूट -0 का आप आंसर लो, 0 ही आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हमें इसकी डोमेन पता लग गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके मतलब वैल्यूज़ लेकर के क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो अगर आप देखो, आप x को 0 रखते हो तो y 0 आएगा, y को 0 रखते हो तो x 0 आएगा। तो आपको जो है ना वो कोई भी बिहेवियर पता नहीं लगेगा कि आपके ग्राफ का क्या बिहेवियर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दिस केस हमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके y फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब एक और चीज़ आप ये याद रखिएगा, कभी भी आप x की कोई ऐसी वैल्यू मत ले लीजिएगा जो कि इसकी डोमेन में शामिल ही नहीं है, ठीक है। इससे मेरा क्या मतलब है कि हम x की जो भी वैल्यूज इमेजिन करेंगे ना, लेट सपोज करके जो लेंगे कि लेट करके जो भी वैल्यू हम लेंगे वो इस नंबर के दरमियान ही लेंगे, इससे बाहर नहीं लेंगे हम। सही है, इससे बाहर से मुराद कि मैं कभी भी +1 रख के इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर नहीं करूँगी। सही है, डोमेन के ही अंदर से हम डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेके आंसर निकालेंगे y का। तो हम एक दफ़ा तो 0 ले लेते हैं। तो भाई जब मेरे पास x 0 है तो मेरे पास y भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो एक पॉइंट आ गया मेरे पास 0 0। फिर मैं सेकंड पॉइंट निकालती हूँ। तो सेकंड पॉइंट में मैं लेट सपोज x को जो है वो -1 रखती हूँ। तो -1 रखने पे y मेरे पास क्या आएगा, ये अंडर रूट नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अंडर रूट 1 का आंसर 1 ही आता है, ठीक है। फिर लेट सपोज मैं x को जो है वो एक दफ़ा -2 रख देती हूँ। तो आंसर क्या आएगा, √2, और √2 का आंसर होता है मेरे पास 1.41। ये किसका आंसर आया है, ये y आया है, ठीक है, y इक्वल्स टू। फिर इसी तरह अगर मैं x जो है वो -3 रखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट 3 आएगा, और अंडर रूट 3 यानी y जो आएगा मेरे पास अंडर रूट 3 होता है 1.74। इसी तरह अगर मैं x जो है वो -4 रखती हूँ तो मेरे पास अंडर रूट 4 आएगा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अंडर रूट 4 का आंसर मेरे पास क्या आता है, 2 आता है। तो y क्या आएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स आ चुके हैं। एक तो 0 0 है, एक आया -1,1, अगला आया है -2,1.41, उसका अगला आया है -3,1.74, और उसका अगला आया है -4,2। तो इतने पॉइंट्स के ऊपर ही हम जो है ना वो अपने ग्राफ को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो हम पहले स्केलिंग कर लेते हैं ग्राफ की, और उसके बाद फिर हम आगे इसकी प्लॉटिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने स्केलिंग कर ली है। अब हम पॉइंट्स इसके ऊपर प्लॉट करते हैं। तो 0,0 मेरे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसी तरह अगला क्या है, x -1 और y क्या है 1, तो -1 और 1 यहाँ पर आ रहा है मेरे पास।
फिर अगला क्या है x -2 और y क्या है 1.41, तो -2 और ये 1 और इससे थोड़ा सा ऊपर होगा 1.41, ठीक है। फिर अगला क्या है x जो है वो -3 है और y क्या है 1.74, तो -3 और 1.74 आपका कुछ इधर आ रहा होगा, ठीक है, 2 से थोड़ा सा नीचे। और फिर अगला क्या है x जो है वो -4 है और वो क्या है 2 आ रहा है, तो ये हमने लगा दिया 2। सही है, अब आप इन पॉइंट्स को क्या करो, आप ज्वाइन कर दो, तो ये आपके पास पॉइंट्स क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, ठीक है। तो इससे आपको ग्राफ देख के भी पता चल रहा है कि ग्राफ के ज़रिए भी हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी डोमेन में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही आएंगे। सही है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर अगर आप फंक्शन को देखें तो आपके पास क्या दिया है, t/mod(t), ठीक है। तो नीचे आपको दिख रही होगी इसकी डोमेन। मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये मैंने किस तरह से लिखी है। देखिए, आपके पास नीचे मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ज़ीरो नहीं डाल सकते। इसका ये मतलब है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से ज़ीरो तक, लेकिन ज़ीरो नहीं डाल सकते, ठीक है। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से ज़ीरो तक आप डाल सकते हो। ज़ीरो इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि ये मॉड में t है। अगर आप t की वैल्यू ज़ीरो लोगे तो ये 0/0 इन्फिनिटी आएगा और डोमेन के अंदर इन्फिनिटी और आयोटा तो एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने ज़ीरो के साथ ये लगाया है, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट। तो इसके बाद यूनियन ज़ीरो से इन्फिनिटी, लेकिन ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं है, यानी आप कोई पॉजिटिव नंबर भी इसमें डाल सकते हो, नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हो, सिर्फ ज़ीरो नहीं डाल सकते। तो इसके साथ हमने ये वाले ब्रैकेट यूज़ किए हैं, ठीक है। तो आप एक तरह से समझो इसकी डोमेन वही है, नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सिर्फ ज़ीरो आप उसके अंदर नहीं डाल सकते। तो ये ज़ीरो को आपने इस तरह से जो है वो एक्सक्लूड करने के लिए इसकी डोमेन के अंदर जो है ये अलग अलग करके लिखे और इनको आपस में यूनियन से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई है इस फंक्शन के लिए। देन अब हमें क्या करना है कि हमें डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है t की, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना है कि आंसर फाइंड आउट करते रहना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस फंक्शन को किसके इक्वल लेना पड़ेगा, y के। तो आप ले लो y = t/mod(t), ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। तो अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप t जो है वो 1 लेते हो, अगर आप 1 लेते हो तो 1 के ऊपर आपके पास क्या आंसर आएगा। देखो, t मैं पहले 1 ले लेती हूँ, ठीक है। तो t अगर 1 है मेरे पास तो जो y है वो भी मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। फिर लेट्स सपोज मैं बोलती हूँ कि t जो है वो मेरे पास -1 है, तो y भी क्या आएगा मेरे पास, -1 आएगा। फिर लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ कि t जो है मेरे पास वो क्या है, वो मेरे पास 2 है। तो जब मैं t को 2 लूँगी तो मेरे पास जो ये y आएगा वो क्या आएगा, 2/mod(2), इसका आंसर भी क्या आएगा मेरे पास, 1 आएगा, ठीक है। फिर अगर लेट्स सपोज मैं t को -2 लेती हूँ तो ये 2/2 मतलब 2/-2, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, y आएगा -1, ठीक है। इसके साथ नेगेटिव रहेगा, इसका नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा मॉड की वजह से, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज मैं t जो है वो एक दफ़ा 3 और एक दफ़ा -3 ले लेती हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, वो ही आएगा, सॉरी इसको आप ऐसे कर लो, y = इसके लिए 1 आएगा और इसके लिए क्या आएगा, -1, ठीक है। तो आपने क्या चीज़ नोटिस की कि आपका जो आंसर है वो कोई भी आप वैल्यू रख दो, 1 या -1, 1 -1, 1 -1, यही आंसर आता रहेगा। आप आगे 4 5 कोई भी वैल्यू रखते रहो तो आपके पास 1 -1 इसी के अंदर आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास इतनी वैल्यूज़ काफ़ी हैं। अब हमें क्या करना है, इनके पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला मेरे पास क्या पॉइंट आया है, ये आया है 1 और 1, ठीक है। ये आया है -1, ये आया है 2 और 1, ये आया है -2, -1। इसी तरह इसको कह सकते हैं 3 और 1, और ये क्या आया है, -3 और -1, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स का मुझे क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं स्केलिंग करके आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, ये मैंने स्केलिंग कर ली है। अब आप पॉइंट्स देखो, आपके पास पहला है 1,1, यानी 1 के ऊपर x भी 1 यानी t भी 1 और y भी 1 है, ठीक है। फिर देन आप सेकंड देखो, आपके पास -1 है t और y क्या है, -1, तो ये t -1 और यहाँ से y आपके पास -1, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है आपके पास t जो है वो 2 है और y क्या है, 1 है, तो ये 2 और 1 ये रहा ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर अगला है -2, -1, तो -2 ये रहा और -1 ये रहा। फिर इसी तरह अगला है 3 और 1, तो 3 और 1 वाला पॉइंट आपका ये रहा, -3, -1, तो ये रहा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास एक इस तरीके का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। आप चाहो तो अपने ग्राफ को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अगर आपको यहाँ पे अपने ग्राफ को इंक्लूड कराना तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये और इसके साथ आपको ये वाला सर्कल बनाना पड़ेगा, यानी कि आई होप कि आपको इन वाले सर्कल्स का मतलब पता होगा। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, जब आप इस तरीके का ओपन बनाते हो इसका मतलब कि ये वाला जो नंबर है वो इंक्लूडेड नहीं है। ये कौन सा था हमारा, ये 0 था, और आप देखो 0 हमारे पास इंक्लूडेड नहीं था,
तो ये इंक्लूडेड नहीं है, इसके आगे ये तमाम ये वाले, इसका क्या मतलब होता है कि ये इंक्लूडेड है, यानी ये क्लोज इंटरवल होता है, ये ओपन इंटरवल होता है। इसी तरह नीचे आपने ये वाला बनाया कि यहाँ पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, इसके आगे सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 के लिए ग्राफ बन चुका है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि बिल्कुल तकरीबन क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 1 है, उसके अंदर क्या था, t था। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन है वो भी सेम है और कॉन्सेप्ट इसकी डोमेन का भी वही सेम कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन नंबर 19 में मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप डोमेन को इस तरह से लिख दो, ये आपने लिख दी। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है कि हमें डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है। तो आप एक दफ़ा जो है वो t को 1 रख दो, 2 रख दो, फिर 3 रखो, फिर -1, -2 और -3 रखो। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि हम 1 के ऊपर जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। जब हम 2 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा हाफ, जो कि 0.5 के इक्वल होता है। और जब हम 3 के ऊपर वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/3, जो कि 0.33 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर आप -1 के ऊपर वैल्यू निकालोगे तो वो भी, क्योंकि मॉड लगा है तो आंसर सेम ही आते रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव से आपके पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आएगा 0.5 और सॉरी ये -2 है। और जब आप -3 के लिए निकालोगे तो वो भी आपके पास आएगा 0.33। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। आप इसको पॉइंट की फॉर्म में लिख लो, ये 1 और 1 है। ठीक है, ये 2 और 0.5 है, अगला पॉइंट है 3 और 0.33, फिर ये वाला है -1 और 1, ये वाला है -2 और 0.5 और ये वाला है -3 और 0.33। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका ग्राफ मैं आपको रफली प्लॉट करके बता देती हूँ कि किस तरह से आएगा। आप जो है इसको अच्छा सा जो है ना वो स्केलिंग वगैरह प्रॉपर करके उस तरह से प्लॉट करेंगे। ठीक है, देखो 1 और 1 आपके पास, लेट्स सपोज 1 और 1 यहाँ पर होगा, सही है। फिर है 2 और 0.5, तो ये रहा आपके पास 2 और 1 से थोड़ा सा नीचे होगा 0.5, ऐसा ही है। फिर आपके पास 3 और 0.33, तो ये 3 होगा लेट्स सपोज, और 0.5 से भी थोड़ा सा नीचे 0.33 होगा, सही है। फिर आपके पास -1 और 1 है, तो ये -1 और ये 1 आ गया आपके पास। फिर ये -2 और 0.5, तो -2 ये रहा और 0.5 आपने यहाँ पर लिया, तो अब इसी की सीध में लगाओ, सही है। और उसके बाद फिर आपका अगला है -3 और 0.33, तो -3 लेट्स सपोज यहाँ पर है और 0.33 आपने यहाँ पर लिया। तो देखो कुछ इस टाइप का आपके पास ना आ रहा है, सही है। ये थोड़ा सा और नीचे कर लो आप, तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है कि अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ होगा एक्सटेंड। ठीक है, कुछ इस तरह से एक्सटेंड होगा। अब इसका जो मतलब है ना वो क्या है, आप देखो पहले आपके पास 1 आया था आंसर, ठीक है, फिर उससे भी कम आया 0.5, फिर उससे भी कम आया 0.3। आप जब जी को 4 रख के मतलब चेक करोगे ना, यहाँ पे टी को जब आप 4 रखोगे तो आपके पास आंसर और जो है ना वो कम से कम होता रहेगा, 0.5 फिर 0.3, इससे भी कम आंसर आएगा। और एक वक्त आएगा कि आपका आंसर जो है ना वो राउंड अबाउट 0 के इक्वल आएगा। एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा बट राउंड अबाउट 0 के इक्वल आएगा। और ये ग्राफ आपके पास यही चीज़ शो कर रहा है कि आपका आंसर जो है वो कम से कम होते होते एक वक्त आएगा कि 0 के नियर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्वेश्चन थे 20 तक, जो कि हमने थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 1.3 के टॉपिक फंक्शंस एंड ग्राफ के सॉल्व किए हैं। आपको अगर इन क्वेश्चंस में कोई क्यूरी है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो।